नमस्कार। एक खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका परिचय आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है और शायद हम कहें तो विश्व तक भी उनका परिचय पहुंच चुका है। जीवन दर्शन, समाज सेवी, बचपन से वो कठिनाइयाँ, आपने इतिहास में वो कहानी सुनी होंगी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह आज़ाद और ऐसे बहुत से संत महापुरुष जिन्होंने कठिन समय में परीक्षा की और फिर कुछ न कुछ देश के लिए अहम योगदान दिया। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अभी अपने जीवन व्यापन करने के साथ साथ देश के लिए एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। सभी लोग जानते हैं कि जीवन दर्शन और आज जो मुकाम तक पहुँचे हैं, किन कठिनाइयों का सामना करके यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी बात कि हर किसी को कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने बच्चों को एक बढ़ता हुआ देखूं, अपने समाज को बढ़ता हुआ देखूं। परंतु यहाँ कभी कभी ऐसे भी शख्स हैं जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते हैं। जब तक अगर समाज अगर हमारा बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो ही मैं हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। आज हम उसी इतिहास की बात करेंगे क्योंकि आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में आप जरूर ये नाम देखोगे कि हाँ, एक ऐसा शख्स जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया, MP सिंह। प्रोफेसर MP सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुखवारिया जी आपका। तो आज हमारी खास मुलाकात में MP सिंह जी इस समय मौजूद हैं और अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और आज ये इंटरव्यू एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक समाज को एक प्रेरणा स्रोत, एक जीवन दर्शन, एक जागरूक करने वाला इंटरव्यू है। इसको आप ज़रूर सुनें। और साथ ही साथ मैं सभी उन माता पिताओं से, उन अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लाइव देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये इंटरव्यू आप एक बार ज़रूर दिखाएं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया A to Z न्यूज़ का कि जो मुझे आपने अपने स्टूडियो में बुलाया और इतना ऑनर कर रहे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे मेरा सवाल है जीवन शैली के बारे में जी, कि कोई ना कोई जीवन में किस तरह से पढ़ाई करता है और किस तरह से मतलब कठिन समय से पढ़कर, जैसे अगर हम बात करें उन महापुरुषों की जी, तो मैंने भी आपकी वो किताबें पढ़ी जी। तो सर, मैं सबसे पहले जीवन शैली के बारे में बात करना चाहूँगा आपका। बहुत अच्छा प्रश्न राकेश जी आपने किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में गुजरा है। मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं देश और दुनिया को देख रहा हूँ कि जिस स्थिति में मैंने अपने जीवन को गुजारा है, आज मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे राकेश जी वो दिन बड़ा याद आते हैं अब, जब मैं 2 साल का था और जब पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए थे। माँ बहुत कम उम्र में, मैं यूँ कहूँ कि लगभग 30-32 साल की उम्र के अंदर विधवा हो गई थी और हम 4 भाई और 2 बहन थे। मैं सबसे छोटा था। मेरा बड़ा भाई भी उस समय 14-15 साल का रहा होगा। पढ़ते थे जब पिताजी के सामने, लेकिन कोई खेती क्यारी नहीं थी। वैसे बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूँ। जेवर टप्पल के पास मेरा एक चारोल गांव पड़ता है। उस पृष्ठभूमि में मेरा जन्म हुआ था। माँ मेरी अनपढ़ थी और जब ऐसे चैलेंज जब आ जाते हैं कि माँ अनपढ़ हो, खेती क्यारी ना हो, कोई नौकरी पेशा ना हो, कोई व्यापार ना हो, अपने 6 बच्चों को वो महिला कैसे पाले? बहुत ही सोचने का विषय है। 6 बच्चों को लेकर के जब वो माँ कहती थी तो कहते देख रॉ को लेकर के आ गई है। जब वो मामा के यहाँ भी हमें लेकर के जाती थी तो मामा मामी भी मतलब जो है तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते, जब तक हमको समझ नहीं थी, बोध नहीं था। गांव के अंदर भी देखें तो जब कोई खेती क्यारी कमाने वाला नहीं था और पेट जब भरने के लिए पैसे नहीं थे तो भूखे भी रहना पड़ता था, लेकिन माँ सुलाती थी। माँ बड़े पुचकार करके, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उस समय माँ मतलब जो है मेरी माँ और मेरी बहन दोनों जंगल जाती थीं, घास खोद करके लाती थीं, सिल बीनती थीं, कपास वगैरह वो जो बनों में होती है उसको करती थीं, खेत काटती थीं। वो बड़ी विषम परिस्थिति थी क्योंकि हमें कोई भी तो कमाने वाला था नहीं। अब 14 साल का भी था जब वो पढ़ता था तो उसने स्कूल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में कि कहीं पर काम करना था। जिन लोगों का पैसा था, क्योंकि लंबी बीमारी के बाद पिताजी एक्सपायर हुए थे तो कर्ज भी था,
अब वो कर्ज जब देखा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कहाँ से करेंगे, तो उन्होंने भी भाइयों को एक एक को बांट लिया कि तू मेरे यहाँ काम कर, तू मेरे यहाँ काम कर, तू मेरे यहाँ काम कर। अब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस देश और इस पृथ्वी पर किसी ने भी सर्वाइव किया होगा। मुझे बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की खूब मैंने जीवनी को पढ़ा है, खूब पढ़ा है, अब्राहम लिंकन को भी खूब पढ़ा है मैंने, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता। लेकिन उस विषम परिस्थिति के अंदर माँ ने कहा कि नहीं, मैंने इसको स्कूल में दाखिला कराना है, तो मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं, हाँ कहाँ से लेकर के आएंगे, 2 पैसे भी 1 पैसे भी, करनी दुकन्नी चवन्नी चला करती थी, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल भेजा। तो स्कूल भेजा तो मैं समझ में आता है कि तख्ती लेकर के और वो एक बुधक का लेकर के जब जाया करता था, लिखा करता था, तो लेखनी बहुत अच्छी थी, तो जो टीचर थे वो बहुत प्यार करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन वेश तो गंदे कपड़े होते थे, फटे पुराने कपड़े होते थे, तो उससे सब साथी जो लोग हैं वो बहिष्कार करते थे, वो अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन विषम परिस्थिति थी, विषम परिस्थिति थी। तो जो छोटा सा ही था तो माँ कहती थी बेटा उसके वहाँ चला जा, छाछ लिया। तो ज्ञान तो था नहीं ना उस समय, क्या था, माँ ने कहा है जाना है उसके घर, तो उसके दरवाजे से चिपक करके खड़े हो जाते थे और कहते थे छाछ दे दो। तो वो लोग भी बड़े प्यार करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। वो कहते बेटा ये काम कर दे, जरा यहाँ से हिला दे, मैं वो कर देता था। फिर वो वार्तालाप जारी रखेंगे। पहले मैं कुछ दर्शकों को बता दूं कि हम बात कर रहे हैं आज प्रोफेसर MP सिंह जी की, वो वर्ष 1966 का, जहां यूपी के एक गांव में MP सिंह का जन्म हुआ, और आज उसी जन्म से लेकर हम अब तक की हम आपको बात बता रहे हैं। और ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये केवल एक जीवन दर्शन की कहानी है। शायद आपके माता पिता ने भी बड़ी कठिनाई के साथ वो एजुकेशन की थी, और उस एजुकेशन के बाद आपको आज पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। ये केवल एक शिक्षा का माध्यम है कि किस तरह से हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेल कर अपने माता पिता के साथ रहकर, क्योंकि हमारे माता पिता का सबसे बड़ा त्याग है। और MP सिंह जी ने खुद बताया कि गरीबी, और सबसे अहम बात कि जब 2 साल की उम्र में जहाँ बच्चे अपने पापा के कंधों पर, पिद्दी पर बैठ के जहाँ घूमते हैं, वहाँ पिताजी का देहांत हो गया। और आप सोचें कि जब एक कमाने वाला जब घर से निकल जाता है, तो सोचो कि उस समय पढ़ाई लिखाई और घर की वो पूरी एक व्यवस्था किस तरह से होगी। आप सोचें कि इस समय बिल्कुल एक भावुक करने वाला पल है कि आप सोचें कि 2 वर्ष की उम्र में, और आज पूरा देश, पूरा विश्व हर एक बात से परिचित है कि क्या काम करते हैं। और सबसे अहम बात कि 25 किताबें MP सिंह सर ने लिखी हैं, डॉक्टर हैं, कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है, लाखों हजारों बच्चों को इन्होंने एजुकेशन दी, शिक्षा दी, और आज शायद वो बच्चे कोई अफसर है, कोई बड़ा अधिकारी है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जब बड़े बड़े अधिकारी सर को झुककर एक नमस्कार करते हो। आप सोचें कि बड़े एक गर्व की बात है कि एक ऐसा इंसान जिसका जन्म 1966 में हुआ, एक छोटे से गांव में जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, और उस समय इन्होंने पढ़ाई की और आज एक उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं। आज उन्हीं की कहानी आप सभी के सामने हम लाए हैं। आप सुने और शेयर करें और अपने बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करें। सर, तो मैं बता रहा था कि उस समय गांव के जो लोग थे वो भी उस स्थिति का फ़ायदा उठाते थे, छोटे छोटे काम करवाते थे और उसके बाद दे दिया करते थे। तो हम छाछ ले आया करते थे और मतलब कई बार मट्ठा पी करके चले जाया करते थे इसको। लेकिन पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थी। दोपहर तक स्कूल में प्राइमरी पाठशाला थी, उसमें पढ़ते थे, बाद में माँ के साथ काम करवाते थे, जो भी घर का काम था। जैसे माँ चरखा चलाती थी तो हम उसकी अटेरनी बनाया करते थे। जैसे घर में कभी माँ कहीं पर बाहर सिल बीन करके आई हैं तो घर में जो अनाज आता था उसकी कुटाई पिटाई करते थे, या कोई भी गाय भैंस का काम था तो उसको भी करते थे। जीवन पूरा संघर्षशील रहा पूरा। छोटे बचपन की बात कर रहा हूँ कि गोबर को हटाना है, झाड़ू लगाना है, पानी लेकर के कुएं से लेकर के पानी आना है, वो सारे काम उस बचपन में जब खेलने की उम्र हुआ करती थी। खेल हमने बचपन में नहीं देखा। लेकिन 5वीं के अंदर जब हमारी बोर्ड परीक्षा थी, कक्षा 5वीं के अंदर, और हमारे गांव से लगभग 4-5 किलोमीटर बूढ़ा का गांव है, वहाँ पर हमारा सेंटर था। तो 5वीं क्लास के अंदर जब बोर्ड परीक्षा थी तो उस समय पर ढोंचा, पोंचा, सवैया, डोढ़ा
ये तोला, रत्ती, माँ से, ये सब उस समय पर टिप्सों पे थे। 40 तक पहाड़े मुझे याद थे उस टाइम। जो जैसे यहाँ डीओ होते हैं वहाँ पर जो आया करते थे, और उन्होंने जब 40 तक पहाड़े सुने तो कहने लगे कि इस इतना छोटा बच्चा और इस कैपेसिटी में है। तो जैसे जंगल के अंदर जंगल की लकड़ियाँ होती हैं, कांटेदार लकड़ी होती हैं, उन्हीं पर कागज़ों के फूल वूल बना करके उसको सजा के गुलदस्ता बनाया करते थे। उस समय पर भी मिट्टी से और उससे मतलब सारी चीज़ बनाना ये उस समय थी। तकली काटने की भी तकली काटा करते थे उस समय पर, ये सारी परीक्षा होती थी। तो मैंने ब्लॉक उस समय पर टॉप किया। कक्षा 5वीं के अंदर जो बोर्ड की परीक्षा थी, ब्लॉक टॉप हुआ। ब्लॉक टॉप होने के बाद मुझे स्कॉलरशिप 72 रुपीज़ उस समय मिली। 72 रुपये। 72 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो भी इलाहाबाद बैंक में आया। तो खाता वाता तो कुछ था नहीं, कहाँ से खाता खुलवाते, क्या खाता। तो जब माँ को बताया, प्रिंसिपल ने, जो टीचर थे, कहने लगे कि खाता खुलवाना है और इनका पैसा आया हुआ है और वो लेना है। तो वो फिर उन्होंने लिख करके भेजा कि ये इनके घर में कोई इस प्रकार का वो नहीं है। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवाया। पोस्ट ऑफिस से फिर वो 72 रुपीज़ मिले। 72 रुपीज़ मिलने में पूरा घर का गरीबी दूर हो गई। उस समय पर बहुत होते थे, लेकिन फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, अब पढ़ाना है। गांव के सभी लोगों ने कहा पढ़ाना है। तो आगे जब 6ठी क्लास में मेरा दाखिला हुआ तो गांव स्कूल ने फ़ीस माफ़ कर दी, लाइब्रेरी से किताब फ्री मिल गई, ड्रेस किसी ने दे दी, पैसा किसी ने दे दी। अब गांव का सहयोग होने लगा कि भाई हमारे गांव का बच्चा है। और देखो ऐसा कभी हुआ नहीं, इसका तो मतलब जो है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मतलब उस समय पर मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए कि कैसा, मतलब जो ये सब सारी सुनाई। तो उस समय मैं ये सब कुछ नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा या ऐसा कुछ मेरे जीवन में होगा, नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि इक्की दुक्की मतलब उस टाइम पर केवल मेहनत थी। केवल मेहनत थी। और मेहनत भी बस पता नहीं मुझे तो कि कैसे हो गई। हमने ये भी जाना था कि आप जब पढ़ते थे तो पढ़ने के साथ साथ ही आप मतलब वहाँ पे काम भी करते थे जी। मतलब बहुत काम किए हैं, ट्रक मार्केट में काम किया है, बैंड बाजे के साथ काम किया है। तो ये कैसे मतलब पढ़ाई के साथ? देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ कि जब 8वीं क्लास में था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो अपनी बहन भाइयों के साथ में सुबह 4 बजे उठना, ईख काटने के लिए जाना, वहाँ से फिर 6-7 बजे तक ये सिलाई विलाई करके फिर उसको गन्ना को ले करके आना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से फिर 2-3 बजे 4 बजे तक छुट्टी होने के बाद में फिर मतलब जो है कोल्हू चला करते थे। उन कोल्हू को हाँकना, वहाँ से जो कुछ गुड़ मिल जाता था, कुछ पैसा मिल जाता था, तो उससे काम करना। तो उससे घर में कुछ आती रही। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो गई और गर्मी की छुट्टी होती है तो वहाँ पर हमारे एक गांव के ही हैं और उन्होंने कहा कि तुम हमारे खेत में ये खुदाई कर दो तो आपको इतना देंगे। तो अब 8वीं क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा फावड़ा कस्सी कैसे चलाएगा, लेकिन चैलेंज से स्वीकार कर लिया। उनके 2-3 बीघे ईख थी, उसकी खुदाई कर दी, हाथों में छाले पड़ गए, कहीं चोट भी लगी, सारा कुछ हुआ। तो कई बार क्या है कि जो उनकी पत्नी थी वो बहुत दयालु किस्म की थी। उन्होंने देखा इतना छोटी जीवा को तुम काम करवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने अपने पति को कहा। तो उन्होंने छुप करके 1 किलो घी मेरी माँ को दे दिया कि इस छोटे बच्चे को खिला लेना। और उस समय पर मैं पढ़ने में अच्छा था तो रामायण भी बहुत अच्छे पढ़ता था। तो हमारे गांव में सेठ जी थे और उनकी जो मिसेज थी, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया। तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे बातचीत की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ये समझ लो अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और उसके बाद एक रामायण मुझे इनाम में दे दी। तो फिर मेरे लिए ही उन्होंने अपने घर पर रामायण का पाठ रखा और मैंने 24 घंटे उनके यहाँ पर जब पाठ पढ़ा तो जो गांव के जो बड़े लोग थे उनका प्यार सबका मिलने लगा कि इतनी मीठी आवाज़ में, इतना करेक्ट भाषा में, इतना सुंदर भाषा में ये रामायण, अभी 8वीं क्लास का बच्चा और इतनी लय और सुर के साथ रामायण पढ़ता है। तो वहाँ से मुझे प्यार और आशीर्वाद पूरे गाँव का मिलने लगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ 9th क्लास में आया तो हमारे जो मेरे से बड़े 3 भाई थे, तीनों भाई गाजियाबाद के अंदर ट्रकों पर काम किया करते थे। तो वो कहने लगे भाई एक जोड़ी में 2 आदमी काम करते हैं, तुम भी चलो। तो मैं वहाँ चला गया। ट्रकों पर मिट्टी भर के डालना, उसमें मेरा कद छोटा था
तो उसमें करना तो पड़ता था। अब जब किया तो रात को फिर फुटपाथ पे, जैसे अब यहाँ फरीदाबाद में आप देखते हो फुटपाथ पे लोगों को देखते हो, वो फुटपाथ पे फिर हम रात को वहाँ सोया करते थे, कोई घर मकान दुकान नहीं हुआ करता था। अब वहाँ पर जो गाड़ी के जो मालिक कई बार आ जाते थे, वो देखते थे तो कहते थे अरे नहीं, इतने छोटे बच्चे से तुम काम करा रहे हो। और जब उन्होंने काम देखते थे तो फिर वो मुझे इनाम देते थे, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी उनके पास बनता था, और मेरा हौसला अफजाई हो जाता था और मेरे भैयाओं को बड़ा अच्छा लगता था। मेहनत से काम करते थे। तो ऐसे ही एक दिन चिनाई कर रहे, मतलब जब एक स्कूल था उसमें काम चल रहा था। सुना है इसमें पूरी बात में मैं उसी को एक इसको ख़त्म कर लूँ। स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे थे बोर्ड पर, मैं वहाँ पर एक बेलदार का काम कर रहा था, गारा बनाना, गारा लेकर के जाना। तो मास्टर जी से वो क्वेश्चन नहीं निकल रहा था मैथमेटिक्स का, तो मैं वहाँ एक बार खड़ा हो गया, तो उसने मुझे, मास्टर ने धमका दिया कि तू काम करने आया है या यहाँ देख रहा है, चल अपना काम कर। मैं चला गया, छोटा सा बालक था, क्या करता। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ जब नहीं निकल रहा तो फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैंने कि सर जी, गुरु जी, मास्टर जी, मैं कर दूँ, मैं निकाल दूँ। कहने, अच्छा तू सीख देगा हमें। तो जब वो नहीं निकला फिर वो कहने लगे, तू ये कह रहा था कि मैं निकाल दूँ, कैसे करता, क्या करता, बता मुझे ज़रा। तो मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे होता, बीजगणित का सवाल था, गुणनखंड थे, तो मैंने कर दिया। कहने का अच्छा। उसको मेरे से बड़ी प्रसन्नता हो गई। कहने, तू पढ़ा लिखा है? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ, लेकिन छुट्टियाँ हो गई थी इसलिए। कहने, इतने काबिल बच्चे, तू ऐसा कर, कल से तू यहाँ पर आ जा। उसने उस समय पर मेरे कपड़े बनवाए और मेरे भाइयों को कहा कि इनकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। मतलब इतने छोटी सी बात के ऊपर उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठने के लिए कह दिया। कहने लगे कि ये अब लारी पर काम नहीं करेंगे, ये बेलदारी का काम नहीं करेंगे, इनको भेज दो, जो तुम्हें ये पैसा कमा देते मैं दूंगा। उस समय पर हम वहाँ से चले आए। आने के बाद में फिर 10वीं कक्षा की परीक्षा थी, 10वीं कक्षा बोर्ड का था, वो भी मतलब जो है हमने टॉप किया। उसके बाद 12वीं जो बोर्ड की थी, साइंस ग्रुप था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद बायो, जो आज कोई नहीं लेता। उस समय मेरे पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद बायो, लेकिन उस समय मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने जब 11वीं क्लास में जब दाखिला लिया था, मैं पढ़ने जाता था। 7-8 किलोमीटर मेरे घर से दूर पड़ता है टप्पल जमुना खंड इंटर कॉलेज है, उसमें पढ़ने जाया करता था। तो उसमें जो बच्चे मतलब जो गांव के बच्चे थे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के, वो आ जाते थे, उनको ट्यूशन पढ़ाया करता था। और 11वीं जब 12वीं क्लास में था तो मैं 11वीं 12वीं का मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था। तो पैसा आना शुरू हो गया। उसके बाद मतलब बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे रहे कि मैंने उस समय पर, जब बड़े भाई वो पैंट लगाया करते थे, हमारे टप्पल में पैंट लगा करती थी, तो चप्पल जूती जैसे एक दिन की वो होती है, तो उसमें भी हमने वो काम किया। दिल्ली से लेकर के आना, उस पैंट में बेचना। और हमें एक भाई था कि जब नौकरी नहीं लगती थी, पैसा नहीं होता था, तो बहुत सारे काम, बर्फ़ बेचने का भी काम करते थे। साइकिल होती थी, पीछे उसका बॉक्स लगा रख लेते थे, और वो 2-2 पैसे की, 3-3 पैसे की, 5-5 पैसे की बर्फ़ बिका करती थी, तो वो भी करते थे। कई बार मैं साइकिल लेके चलता, गिर जाता था, साइकिल ख़राब हो जाती थी और वो टूट भी जाती थी। लेकिन कई चैलेंजेज आए, बहुत चैलेंजेज जीवन के अंदर आए। कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया। मैंने जो सड़क हमारे गांव से पलवल तक की सड़क है, उस पर मिट्टी डाली, उसी पर फिर मैंने अपनी गाड़ी दौड़ाई। नहीं तो कोई समय था कि अपने गांव से लेकर के फरीदाबाद जब भाइयों की नौकरी लग गई थी, पैदल आया करता था। वो समय था। उस समय साइकिल पर भी मैं 1-2 बार खरीदी। पढ़ाई करने के बाद सर नौकरी कब लगी थी? ये तो मतलब ये समझो कि जब मैंने एमएससी क्वालिफाई कर लिया था, तो एमएससी का रिजल्ट भी नहीं आया था। उसी समय मैंने मतलब ये जो है कॉलेज में लेक्चरर लग गए थे। और उसके बाद यहाँ मैं 90 तक रहा। 91 में फिर मैंने आईएएस क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स और मेन। जब वो 91 में आईएएस क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू रह गया था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। 1-2 इंटरव्यू दिए थे, जैसे फॉरेस्ट रेंजर का दिया था, वो भी बिना पैसे के रह गया था, वो भी एक ही बार में क्वालिफाई कर लिया था। एनडीए का जब मैंने 12वीं करने के बाद दिया था, वो भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं।
रेस कोर्स भवन पर जब मेरे भाई मुझे लेकर के इंटरव्यू लेकर के गए तो रात को रुकने की व्यवस्था नहीं थी, सड़क पर रुके। अगले दिन मेडिकल अनफिट करके भेज दिया और वहीं उस समय 25 रुपये मांगे थे सिर्फ कि 25 रुपये, लेकिन 25 रुपये भी नहीं थे हमारे पास। बात अभी जारी रखेंगे, अभी बात जारी है, परंतु सबसे पहले हम बता दें कि आपने जो अभी तक सुना कि वो बचपन में मान सम्मान और वो मेहनत, कहीं ना कहीं आप देखें कि शिक्षा और मेहनत, ये अभी आपने दो पहलू आपने यहाँ सुने होंगे कि शिक्षा और पहलू, अगर शिक्षा थी इनके पास और एक मेहनत थी, शिक्षा के साथ मेहनत थी, तो ही इनको पूरे गांव में प्यार मिला, पड़ोस में प्यार मिला, अध्यापक से प्यार मिला। तो आप सोचें कि अपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं कि शिक्षा और मेहनत ये कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके हर क्षेत्र में शिक्षा और मेहनत ही काम आएगी। अब और दूसरी बात हम आपको बताने जाएंगे कि आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम बड़े से बड़े चैनलों पर, तमाम अखबारों पर, कि शिक्षाविद MP सिंह जी हमेशा वाइट कपड़ों में रहते हैं। आखिर क्यों, कब से वाइट कपड़े पहने हैं और क्यों पहने हैं, ये भी हम आपको इसी बात में बताएंगे। फिलहाल हम नौकरी पर बात कर रहे थे सर, नौकरी जो आपने करी थी। जी देखिए, नौकरी मैंने बहुत सारी की। IMT में मैंने पढ़ाया, DAV IM मैंने पढ़ाया, अग्रवाल कॉलेज में मैंने पढ़ाया, और ये जो उस समय पर चला करता था इंडिया कॉलेज चला करता था, उसमें नाइट में पढ़ाया, और रॉ कॉलेज में पढ़ाया। बहुत सारे मतलब जो सुबह से लेकर के शाम तक 1-2 घंटे के लिए हर जगह मेरे लेक्चर होते थे, पढ़ाता था। IP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज था, जिम्स के नाम से आज पूरे देश में मशहूर है, उसमें मैंने पढ़ाया। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज मैंने कॉलेजों में पढ़ाया है और PG क्लास को पढ़ाया है। सर, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ के बीच में कोई ऐसा समय दोस्तों के संग थोड़ा सा घूमना फिरना? कभी नहीं, कुछ कभी नहीं। कोई पहली बात तो दोस्त ही कोई नहीं, क्योंकि जीवन दूसरा रहा। गरीबी में दोस्त कोई बनता नहीं, और जब चैलेंजेज होते हैं, भाई बहनों की विवाह है, शादी है, घर बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है, जब ये चैलेंज हो गए तो समय नहीं, और जब उस प्रोफाइल से ऊपर आ गए तो समझ आ गई कि इस दीन दुनिया में, देश और दुनिया के अंदर कोई मित्र जब नहीं था तो आज मित्र बना करके क्या करेंगे। आज मित्र बनने के लिए सभी लालायत होते हैं, सभी चाहते हैं, ये कहना भी चाहते हैं और साथ में फ़ोटो खिंचवाना भी चाहते हैं, घर पे भी आना चाहते हैं, मित्रता के रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं। सर 1991 से आपने वाइट कपड़े पहने चालू जी जी। तो क्या मतलब रहा कि भाई वाइट कपड़े ही मुझे पहनने हैं अब इसके बाद? ऐसा उस समय तो कुछ भी नहीं था। उस समय जिस समय पर सफ़ेद कपड़े पहने शुरू किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सोच थी एक कि उस समय लाइफ क्या थी, कॉलेज में पढ़ाना, कॉलेज में पढ़ाने के बाद घर पे बच्चों का 1-1 घंटे के ट्यूशन हुआ करते थे। ट्यूशन इतने होते थे, रात को 12 बजे तक पढ़ाते थे, और 6-6 महीने की वेटिंग होती थी। सबसे महंगा मैं टीचर था, सबसे ज़्यादा पैसे लेता था। और यह है कि जो मैंने पढ़ा दी है, क्योंकि मैं आपको बात करूं, यदि वुमेंस कॉलेज की बात करूं, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की बात करूं, तो जब मैं इग्नू का सेंटर था, और इग्नू के सेंटर में मैं रिकॉग्नाइज काउंसलर रहा, जो कि नहीं होते हैं, और उस समय से पहले कभी मेरिट नहीं आई थी MCOM में, और मेरे स्टैटिस्टिक्स में जिस समय मैंने स्टैटिस्टिक्स MCOM को पढ़ाया, उस समय यूनिवर्सिटी में मेरिट आई, पहली बार मेरिट आई। तो कहने का भाव है कि जिसको मैंने पढ़ाया आज तक, पहली बात तो मेरा कोई भी पढ़ाया हुआ विद्यार्थी फेल नहीं हुआ आज तक की तारीख में। अभी जैसे आपने बताया, दूसरा जो मैं सिविल सर्विस की एकलव्य इंस्टीट्यूट खोला मैंने, उसमें सिविल सर्विस की एक तैयारी कराई, उसमें मैं कम से कम 15 से 20 बच्चे उसमें मेरे SCS और IAS बन चुके। मतलब मेरे पास हॉस्टल भी था, डे एंड नाइट मेहनत करता था, अपने पास ही बच्चों को रखता था। जी, आपने कठिन मेहनत करी और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो क्या आपको नहीं लगा, जब आज जैसे आपने बताया कि भाई मेरी फीस मतलब सबसे महंगी है जी, तो क्या आपने गांव में भी कुछ बच्चों को मतलब मोटिवेट किया, पढ़ाया फ्री में? नहीं, मैं तो यहाँ पर भी फ्री में पढ़ाया। एकलव्य इंस्टीट्यूट वो तो अलग चीज़ है। BC SC और ST उनसे मैं कोई पैसा नहीं लेता। पूरे देश में जो नीडी पर्सन है उनकी फ्री में काउंसलिंग करता हूँ मैं। उन अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के तहत मैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें, चैरिटी की जो बात कर रहे हैं, आज भी मैं उन बच्चों के प्रति जो पढ़ना चाहते हैं
जो कुछ बनना चाहते हैं उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है। आज भी उनसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और फिर समाज सेवा में जो मैं हूँ, कोई भारतवर्ष के अंदर कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि मेरे से 10 सी ली है या मेरी चाय पी है। मैं तो चाय भी नहीं पीता, मैं तो किसी घर भी नहीं जाता। आप तो पैसे की तो बात बहुत दूर की बात है, मैं तो किसी के बुलाने पर भी घर नहीं जाता। मंचों पे तो आपको मिल जाऊंगा, मंचों पे भाषण देना है, कॉलेज में मिल जाऊंगा, पढ़ाने के लिए मिल जाऊंगा, लेक्चर देने के लिए मिल जाऊंगा। कॉलेज में भी कई बार जो है उनकी चाय पानी छोड़ करके, क्योंकि मैं अपना समय बेकार में नहीं देना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि यदि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसका भला होना चाहिए। सर, कॉलेज में पढ़ाते वक्त एक घटना हुई थी आपके साथ जी। वो घटना क्या थी? क्योंकि घटना वो बहुत बड़ी थी, परंतु एक आपकी लगन, मेहनत, और आपको अभी बहुत से बच्चे आगे बढ़ाने हैं, शायद इसलिए वो देखिए, हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी और मतलब जो है उस समय मैं बीबीए क्लास का मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते एक आंखों की रोशनी चली गई, मतलब गिरा, चक्कर से आए, गिरा, हॉस्पिटल लेकर के गए तो बता दिया कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। तो उस समय के बाद 24 घंटे के बाद फिर वो आंखों की रोशनी वापस आ गई। सर, उस समय कुछ ऐसा लगा कि भाई अगर जैसे आंखें की रोशनी चलेगी तो अब आगे जीवन कैसा रहेगा? नहीं, उस समय तो कुछ पता ही नहीं था। पंकज मोहन शर्मा थे, MBBS MD थे, QRG में वो थे। तो उस समय पर लेकर के गए थे, वो जो नीलम के बराबर में है। तो उन्होंने जब देखा, वो मेरे पहले से मित्र थे, मुझे तो पता कुछ भी नहीं था। जब वहाँ पर लेकर के गए, उन्होंने देखा डॉक्टर MP सिंह है ये। तो जब वो ऑपरेशन के लिए लेकर के जा रहे थे, कहने लगे नहीं, इनका ऑपरेशन नहीं करना है, मैं देखूंगा। तो उन्होंने अपनी सुपरविजन में मुझे रख लिया और घर वालों को बता दिया। कहने लगे यदि इस समय इनका ऑपरेशन हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ क्रिटिकल बता दी थी उन्होंने। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया और अपनापन मुझे लगा कि हाँ, इस देश में कई साथी जो होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। मैंने कोई छोटा सा काम उनका कभी किया था तो उसको उन्होंने जो है रखते हुए कि आज मुझे मौका मिल रहा है तो उन्होंने उतार दिया। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि कोई भी व्यक्ति होता है जब वो संघर्ष के साथ पढ़ाई करता है और एक अच्छे मुकाम पर हासिल करता है तो सोचता है कि मैं बिजनेस अच्छा करूँ, जी, पैसे कमाऊँ। क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी ना देखूँ, कम से कम मेरे भाई बहन जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी जिए। जी। परंतु आपने सफ़ेद वस्त्र धारण किए, जी, अब समाज को जागरूक करने के लिए निकल गए हैं। जी, समाज को जागरूक करने के लिए पैसा कहीं मिलता नहीं है। जी। तो सर, अब आगे की लाइन कैसे है? बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन मैंने गरीबी में रह करके अपने बच्चे पढ़ा दिए और मेरे बच्चे, मैंने अपने बेटा की भी शादी कर दी, बेटी की भी शादी कर दी। उसके बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी हैं। मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस समय पैसा कमा करके, मेरे साथ सब कुछ हुआ। यदि आप मेरी जीवनी लोगे, जिस समय में मतलब यहाँ फरीदाबाद में आया था तो मेरे पास बम्पी चप्पल थी और कुछ भी नहीं था, मतलब जो है। उसके बाद में घर मकान दुकान भी बनाया, विवाह शादी भी की और बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी सब गाड़ी भी रखी। मेरे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, मेरे यहाँ डकैती हुई, मेरा किडनैप हुआ, मुझे मार दिया गया। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सफल होता है ना और जब किसी का नाम होता है तो उसके पीछे खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। अब इसी बात पर एक बात थोड़ी याद आ गई मेरे को दोस्तों, कि जब भी कभी आप तीर्थ स्थान पे गए होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी या कोई बड़े धाम, तो बड़ी कठिनाई के साथ उनके दर्शन होते हैं। आप देखें कि लंबी चढ़ाई और पहाड़ों में से पहाड़ भी कभी ऊपर गिर जाते हैं, बड़े हादसे होते हैं। आप देखें कि जब उनके दर्शन कितने कठिनाई से मिलते हैं, तो वही इन्होंने अभी वर्णन किया कि कितनी कठिनाइयों के साथ, कितने हादसों के साथ आज ये डगर पर निकल गए हैं जागरूक करने के लिए, ताकि जो मैंने जीवन व्यतीत किया है वो आने वाला समाज ना जिए, आने वाला समाज मजबूत हो। क्योंकि आज अगर बच्चे को अगर कोई छोटे स्कूल में अगर डाल दें और उसका साथी अगर अच्छे स्कूल में है तो वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर जिस स्कूल में वो है मुझे मतलब वहीं पढ़ना है। परंतु आज हमें उन बच्चों की सोच चेंज करनी है, क्योंकि आज सर, आज बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज माता पिता के पास तो समय नहीं है बच्चों के लिए जी। फिर हम आगे आने वाला जो भविष्य मतलब वो कैसे देखेंगे, क्योंकि आज लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है। जी, देखिए, जब तक किसी बच्चे के सामने चैलेंज नहीं होते, बच्चे में निखार नहीं आता। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब बच्चे के सामने चैलेंज होते हैं ना, जब वो हाथ फैलाता है, माँ
तो और माँ जब उसको माँ से भी बहिष्कार मिल रहा है, पिता से बहिष्कार मिल रहा है कि है नहीं, इसलिए फिर उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता। उसके पास फिर प्रश्न होता है, माँ मैं ऐसा कैसे बनूंगा, पापा मैं ये पैंट कमीज का कैसे पहन पाऊंगा। जब वो ऐसा करता तो कहता है बेटा पढ़ाई कर। फिर वो बताते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का, फिर वो विवेकानंद बताते हैं, फिर उस दयानंद का बताते हैं, फिर वो बड़े बड़े महापुरुषों का बताते हैं। फिर वो बच्चे के अंदर थोड़ा सा यदि समझदार होता है तो समझ आ जाती है। लेकिन जब समझ नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर तो समझ होती नहीं, छोटे बच्चे को दबाव प्रभाव से पढ़ाया जाएगा, डांट फटकार के पढ़ाया जाएगा। छोटे बच्चे को आप 5 साल 6 साल के बच्चे को कहो कि मैं उसके सामने लोरी सुना करके या किसी महापुरुष गाने सुना करके वो पढ़ लेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि उस समय उसे खेल दिख रहा है, बॉल दिख रही है, नटखट है वो, तो उस समय ये चीज़ नहीं चलती। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब की बात कर रहा हूँ, जब उसे थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, जब उसे अपने पराये का पता चल जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, उस समय फिर वो अपने पिता के बारे में कह देता है कि पापा तुमने ये गलत कहा था। टीचर के बारे में कह देता है कि गुरुजी आपने मेरे साथ ये यदि उस समय सही शिक्षा देती न तो मैं आज ये चोर डकैत ना बनता, क्योंकि आज मैं जेलों में पढ़ाने जाता हूँ, आज मैं प्रशासन को पढ़ाता हूँ, शासन को भी पढ़ाता हूँ। तो आखिर मैंने अपने जीवन को तपाया है ना, तभी तो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, तभी मेरी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। देश के कोने कोने से मेरे पास फ़ोन आते हैं, रोते हुए लोग आते हैं, हंस करके जाते हैं। कितने घरों को जोड़ दिया है, कितने परिवारों को जोड़ दिया है, कितने लोगों को उस पद पहुंचा दिया। कितने राजनेता मेरे विद्यार्थी हैं, कितने आईएएस मेरे विद्यार्थी, कितने आईपीएस मेरे विद्यार्थी हैं। आज जहां भी जाता हूं, जिस कोने में मिल जाता हूं, हर जगह मेरा शिष्य मिल जाता है, मुझसे हाथ मिलाने वाला नहीं मिलता। और कारण क्या है? क्योंकि आज भी मैं अपने आप को तपा रहा हूँ। यदि आज भी मैं कहीं नौकरी करूँ, कहीं 2-2.5 लाख मिल जाएंगे मुझे, कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लग जाऊँगा, कहीं पर भी किसी प्रोटोकॉल में लग जाऊँगा। तो यदि ये ऐसा चाहूँ पैसा, लेकिन नहीं, ये मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच है सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो देश और सोसाइटी को दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने जो विदेश में जाकर के परचम फैलाया था, इसीलिए मैं अब वीडियो भी लोगों के पास भेजता हूँ। अपने आपके चैनल के माध्यम से भी वही बात कह रहा हूँ कि पढ़ाई ही है, शिक्षा ही है। यदि आपके पास सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि आपके पास में है, आपने यदि साहित्य को पढ़ा है, आपने यदि वेदों को पढ़ा है, आपके पास यदि ज्ञान है, तो आप किसी से तर्क वितर्क कर सकते हैं। यदि ज्ञान में आपकी कमी है तो आप बड़े इंसान नहीं बन सकते, और बड़े बन भी जाओगे तो काम किसी का मतलब का नहीं है। ना घर आपके किसी मतलब का, ना बड़ी गाड़ी आपके किसी मतलब की है। चलानी आती नहीं तो ठोक दोगे। घर यदि आपने बना भी लिया किसी से नाट का लेकर के, किसी जीजा का, फूफा का, नानी का, मामा का, यदि किसी का मिल गया और आप रहने भी लगे, आपने कुछ मेहनत की नहीं, तो वो भी उजाड़ दोगे। तो जो मेहनत करके जो हम 1 पैसा भी कमाते हैं, तो उस 1 पैसे में भी हमारा परिवार खुश रहता है, बीमारी नहीं आती है, कोई बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चलता है। इसलिए हम मेहनत की रोटी यदि बच्चों को खिलाएं और मेहनत के किस्से यदि हम मोटिवेशनल वीडियो यदि उनको सुनाएं, महापुरुषों के बारे में सुनाएं, क्योंकि गरीबी हमेशा स्थिर नहीं रहती है, अमीरी भी कभी स्थिर नहीं रहती है। ये तो धूप और छाया का खेल है, चलता रहेगा। आपके यदि बोली और भाषा ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, तो आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। रिश्ते मजबूत होंगे तो उसके लिए लोग काम भी करेंगे, और लोग, यदि आपके पास पैसा भी नहीं होगा तो आपको पैसा भी दे देंगे। लेकिन जब आपकी बोली और भाषा ठीक नहीं है, आप किसी का लेकर के देते नहीं हो, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मन में विचार कुछ गलत रखते हो, तो निश्चित है कि आज तो आपके साथ वो व्यक्ति है, लेकिन कल वो आपके साथ नहीं रहेगा। मेरी जो स्टेबिलिटी है कि 91 से लेकर के आज तक मैं जो सफ़ेद कपड़ों में, इनमें कोई दाग नहीं आने दिया, किसी चरित्र पर कोई स्पॉट नहीं आने दिया, तो ये सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ आज भी उन नेक की कामों में। किसी की मैं चापलूसी नहीं करता, किसी की मैं चुगली नहीं करता, किसी से अनावश्यक बात नहीं करता, मित्रता के झंझट में नहीं पड़ता। सिर्फ इतना है कि जो समय बचा है तो लेखन कार्य करना है, पुस्तक लिखनी है, कलम बंद करना है, और अब यदि और भी समय बचा है तो आंख बंद करके मेडिटेशन में चला जाना है, ताकि ऊपर से उस प्रभु परमात्मा का धन्यवाद कर सकूं, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने जो मुझे इस काबिल बनाया है, जो मुझे सद्बुद्धि
दे रहा है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के चैनलों पर जाकर के लोगों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ। आज आदर्श वक्ता के रूप में जो लोग मुझे देखते हैं, समझते हैं, आदर्श गुरु के रूप में मेरे गुणगान करते हैं, तो मैं उसको स्टेबल कर रखने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। आप इस समय देख रहे हैं हमारी खास मुलाकात MP सिंह जी के साथ, और आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बचपन से लेकर अब तक किन किन कठिनाइयों का सामना किया है और किस तरह से वो समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। और अगले एपिसोड में हम और भी बात करेंगे कि अब उनका क्या लक्ष्य है और किस तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, किस तरह जागरूक कर रहे हैं। उससे पहले हम 2 सवाल और सभी अभी हैं। जी जी। एक पहला मेरा सवाल है कि सर, हर किसी को अपनी लाइफ में लव होता है जी। आपको किससे लव हुआ सर अपनी लाइफ में अब तक? मेरा किसी से प्यार नहीं हुआ। मेरा जिससे प्यार हुआ उसको मैंने पत्नी बना लिया। ठीक है सर। मेरा अगला सवाल है सर, 25 किताबें आपने लिखी हैं जी। 25 किताबें सर, कौन कौन सी किताबें हैं और कौन सी किताबें सर, कौन सी किताब जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित रही? सबसे पहले मैंने 1986 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, सफलता का रहस्य, बहुत प्रचलित रही। और उसमें मैंने लिखा था रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द करिकुलम, रोल ऑफ द पेरेंट्स, रोल ऑफ द एजुकेशन, रोल ऑफ द मैनेजमेंट। तो वो सभी देश के अंदर बहुत प्रचलित रही, सफलता का रहस्य। फिर उसके बाद लोगों ने कॉपी करके लिखना शुरू कर दिया। उससे पहले सफलता का रहस्य नहीं थी, पहली पुस्तक मेरी थी इस देश के अंदर। उसके बाद मैंने लिखी गणित जल्दी कैसे सीखें, क्योंकि लोग सब गणित से डरते थे, इसलिए गणित जल्दी कैसे सीखें। फिर मैंने लिखी थी कैरियर चयन, क्योंकि मैं जिस विषय से वो रास्ता गुजरा हूँ कि 8वीं पढ़ने के बाद कैरियर कैसे बनाए, 5वीं पढ़ने के बाद कैरियर कैसे बनाए, 10वीं के बाद कैरियर कहाँ बनाए, 11वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, तो कैसे IAS बनोगे, कैसे IPS बनोगे, कैसे एयर पायलट बनोगे, कैसे नेता बनोगे, कैसे अभिनेता बनोगे, संगीत दुनिया में कैसे जाओगे, अनपढ़ भी कैरियर कैसे बनाएगा, पढ़ा लिखा कैरियर कैसे बनाएगा। उसमें मैंने लगभग 200 से ज़्यादा कैरियर लिखे थे कैरियर चयन में। तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, मेरी किताबों की कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी होती है, और मेरे जो आर्टिकल है उनकी भी कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी होती है। मैं आज यदि कोई आर्टिकल लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल जो होता है दुनिया में पहले कभी कोई प्रचलित नहीं होता, उसके बाद देखो फिर धकाधक पोस्ट शुरू हो जाती हैं। नकलची है ना देश, तो मतलब जो है। अच्छा दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल था, और लोग मदद के लिए फ़ोन करते थे 0129 222 100, तो ये DC कार्यालय में फ़ोन जाता था और वहाँ से आपके लिए मदद के लिए एक फ़ोन उठाते थे। सर ही हैं प्रोफेसर MP सिंह जी, जो लोगों के बीच में रहे, कोरोना काल हो चाहे वैश्विक महामारी हो, कोई सी बड़ी से बड़ी आपदा हो, हर क्षेत्र में आगे रहे हैं। और कैसा रहा जीवन दर्शन और कैसी रही ये वार्तालाप, इस बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले एपिसोड में हम जरूर मिलाएंगे एक खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर MP सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्यार के लिए, आपका सम्मान के लिए, अपने इस ऑडिटोरियम में बुलाने के लिए, और जो आपने सभी आपकी टीम ने जो सम्मान दिया है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। और मैं एक निवेदन भी करता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे ट्रैक पर से हट चुके हैं, आपकी सुनते नहीं है, या कहीं ना कहीं पर आपको इग्नोर करते हैं, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। बच्चे वाइट पेपर होते हैं, कोरा कागज़ होते हैं। बच्चों को जिस रास्ते पर लाने की कोशिश लाया जाए उस पर वो आसानी से आ सकते हैं। जब आपके हाथ से निकल जाए तो मेरे से मुलाकात कर लेना। आपको निःशुल्क, क्योंकि A to Z के माध्यम से ये मुलाकात करोगे तो निःशुल्क होगा, वैसे करोगे तो पेड होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे फिर कहता हूँ कि जो कहीं पर भी नहीं सुधर सकता है, मुझे आप पागल व्यक्ति दे देना, उसको सुधार करके आपके हाथ में एक इंसान बना करके दे दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका।